एक भक्त हुए थे, उनकी ख़ासियत ये थी कि वो हमेशा शांत रहते थे और इतना प्यारा कीर्तन करते थे कि उनके गाँव में सब लोग उनसे बहुत प्यार कर और उनके कीर्तन में हज़ारों लोग आ जाते थे। तो बाकी सब सोचते थे हम भी तो कीर्तन करते हैं, हमारे तो कोई ऐसे भीड़ें नहीं आती और इनके यहाँ इतनी भीड़ें क्यों आ जाती हैं? तो ईर्ष्या हो गई उनको। तब उन्होंने सोचा अब इसकी ना हम थोड़ी-सी भद्द करेंगे, माने इसका कैसे हम अपमान कर सकते हैं कि गुस्समय आग बबूला हो जाए। संयोग की बात है श्राद्ध के दिन थे, तो उन्होंने घर में श्राद्ध रखा और ब्राह्मणों को बुलाया था भोजन के लिए। अब ये ज़्यादा सारे वही आए जिनके अंदर द्वेष था और गुस्सा था इन भगत जी के लिए। तो उन्होंने पहले तो ये किया कि आना था 10 लोगों ने, आ गए 50 जानबूझ के। भगत ने देखा अरे बहुत सारे आ गए, क्रोधित नहीं हुए, पत्नी से कहते हैं तुम बनाना शुरू करो, भगवान नाम लेते रहो, ठाकुर जी अपने आप इज्जत रखेंगे। मैं जाके बाहर सबको हाथ धुलाता हूँ, तुम अपना पूरी तलना शुरू करो। वो कहते 10 बंदों का सामान है, 50 आ गए, क्या करेंगे? कहते चिंता ना, भजन करो। पत्नी को ज़्यादा बात तो समझ नहीं लगी, पर उसने कहा ठीक है, आपके विश्वास पर विश्वास है। उन्होंने भजन किया, शुरू किया। हुआ कुछ यूं कि इधर खबर सबके यहाँ, गांव है, जल्दी पता चल गया, कह रहे इनके यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग आ गए। तो लोग अपने घर से पूरी का आटा गूंद के, आलू बना के, भाजी बना के लाना शुरू हो गए और पहले से संदेश दे दिया कि चिंता ना करना, मेरे घर से 5 लोग का, मेरे घर से 10 लोग का, मेरे घर से इतने। हुआ यूं कि इधर उन्होंने बनाना शुरू किया, उधर उनके सब भक्तों ने अपने अपने घरों में पकाना शुरू कर दिया। इधर भगत जी ने उन्होंने हाथ धुलाने शुरू किए, भोजन परसना शुरू। अब बड़े हैरान के ये इतना भोजन कहाँ से आ रहा है? तो उन्हें लगा हमारा तो सारा प्रोग्राम खराब हो गया, अब क्या करें? उन्होंने इशारा किया कि जब इसकी पत्नी पूड़ी परोसने आए तो एक को कहा कि तुम उसकी पीठ पे छलांग मार के चढ़ जाना। ऐसे कौन करता है? जैसे ही वो पूरी देने के लिए झुकी, एक उठा, छलांग मारी और उसकी पीठ पे चढ़ गए। अब भगत जी देख रहे हैं ये, वो हैरान हुई कि ये क्या, बच्चा नहीं है, 20-22 साल का लड़का है, ब्राह्मण है, भोजन करने आया, ये क्या? तो भगत जी ने तुरंत आवाज दी, कहते भाग्यवान, तूने 4-4 बच्चे खिलाए हैं, ये 5वां बच्चा आया है अब तेरे पास, 5वें बच्चे को भी संभाल। उसने कहा आप चिंता ना करिए, तगड़ी थी, उसने एक हाथ उसकी कमर पे, जो उसकी कमर पे चढ़ा है, उसकी कमर पर हाथ धर दिया कि तुम के नीचे ना कहीं गिर जाओ, मैं संभालती हूँ तुमको। और दूसरे हाथ से जो है वो भोजन को परोस फिर भी रही हैं। ना भगत जी को गुस्सा आया, ना उनकी पत्नी को गुस्सा आया। और ये भगत नरसिंह मेहता है। माने कोई उसकी, माने किसी भी पुरुष की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो बंदे को तो रिफ्लेक्सेस तो बड़े जोर से गुस्से के आने चाहिए कि इसकी टांग तोड़ दूं कि गाली दे दूं, पर उन्होंने उस पूरी स्थिति को कैसे संभाला कि तूने बच्चे तो संभाले, ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा, जरा ध्यान से, चिंता मत करो। माने जो सिचुएशन है उनका वो तो बिल्कुल खराब था। बुलाया 10 लोगों को है, अब आ 50 गए हैं, भोजन 10 का बना है, आ इतने सारे गए हैं, और फिर ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, देवता नाराज ना हो जाए, घर में आया अभ्यागत नाराज ना हो जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये भी चिंता है, फिर दक्षिणा देनी, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे?
पर इतने में आकर के पत्नी ने अपने पतिदेव का हाथ में धन पकड़ाया, थैली दिया। बोले ये कौन है? बोले पता नहीं, को कह रहा था मैं सामल शाह हूं, आप जानते हैं मुझे। ऐसा उनने कहा, मैं सामल शाह हूं, ये थैली दिया है। तो नरसिंह जी के आंख से आंसू बहने लग गए। बोले सामल शाह तो एक ही है, वही आया होगा। अब उस थैली में चांदी के सिक्के थे। साधारण गरीब नरसिंह जी के यहाँ से इन सारे ब्राह्मणों को चांदी का एक एक सिक्का, जो कि उनकी अपेक्षा से बहुत बहुत ज्यादा था। अब वो पूछे आप कैसे, जरा रहस्य तो बताइए हमको कैसे। तो उनने कहा सब लीला मेरे सामल शाह की है। भोजन बनाया भी उनने, आपको लाया भी वही है, दक्षिणा भी उसी ने दिलाई है। मैं तो एक साधारण सा भक्त हूं, मैं तो क्या ही सेवा कर सकता हूं किसी की। तो ये जो सिचुएशन मैंने उनके जीवन की कही, अब आप अपना जीवन ले आइए। आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस तो कभी होने नहीं वाली हैं, इतनी भी खराब होने नहीं वाली है ना।